हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कदीम भी है। इस कंट्री की चॉकलेट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन चॉकलेट के अलावा भी बहुत कुछ इस मुल्क में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये कंट्री तो बहुत महंगा है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो इस कंट्री की खूबसूरती इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं बेल्जियम के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। बेल्जियम की कुल आबादी 11.82 मिलियन है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 82वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस कंट्री के रकबे की, ये 30,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 141वें नंबर पर आता है। बेल्जियम के नॉर्थ में नीदरलैंड, ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग, साउथ वेस्ट में फ्रांस और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी वाक़या है। बेल्जियम में 98% लोग शहर में रहते हैं, सिर्फ 2% लोग गाँव में आबाद हैं। ये कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट सेल करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब डॉलर की चॉकलेट दुनिया को सेल करता है। इस मुल्क को डायमंड्स का कैपिटल भी कहा जाता है। रोमन एम्पायर के दौर में बेल्जियम एक सूबे का नाम था। ब्रसल्स मुल्क का दारुल-हुकूमत है और ये कंट्री का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 989 ईस्वी में रखी गई। इसकी आबादी 12 लाख के करीब है। कंट्री का दूसरा बड़ा शहर एंटवर्प है। बेल्जियम को यूरोपीय यूनियन का कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का दफ्तर भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी, दुनिया के 70% खाम हीरे इसी मुल्क में तराशे जाते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। बेल्जियम ने 4 अक्टूबर 1830 में नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स की रेशो भी बेल्जियम में है, जो तकरीबन 40 से 50% के करीब है। मतलब जितना कमाते हैं आधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। बेल्जियम में कैसल्स आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये तारीखी लिहाज से बहुत कदीम मुल्क है। बेल्जियम के लोग अजनबियों से फासला रखते हैं, मतलब ये लोग बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं, लेकिन धीमे मिजाज के लोग हैं। बेल्जियम का जीडीपी 583 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम 46,000 डॉलर है। कंट्री का सरकारी मजहब मसीही है, जिसमें 60% रोमन कैथोलिक, 32% किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और इस्लाम मुल्क में तेजी से फैलने वाला मजहब है, जो 5% है। बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। बेल्जियम में दुनिया की सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है और सबसे ज्यादा इसी मुल्क में पी जाती है। बेल्जियम की लड़कियां 28 साल की उम्र में शादियां करती हैं। ये तकरीब चर्च में की जाती है, जिसमें दुल्हन सफेद लिबास पहनती है, और दूसरी तकरीब शादी हाल में की जाती है। पाकिस्तानी भी इस मुल्क में काफी तादाद में हैं। कुछ पढ़ने के गर्ज से आए हैं और कुछ काम करने के। दोस्तों, बेल्जियम का लिटरेसी रेट 100% है। पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्कूल तक मुकम्मल तौर पर पढ़ाई फ्री है। इसके अलावा दुनिया की बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। ये कंट्री रहने के लिहाज से बहुत महंगा है। अगर आप ब्रसल्स में रहते हैं तो महीने का खर्चा 900 यूरो से 1200 यूरो महाना आ जाता है। कंट्री में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन ब्रसल्स एयरलाइन है। बेल्जियम से ट्रेन में बैठकर आप नीदरलैंड भी जा सकते हैं। बेल्जियम नीदरलैंड दुनिया का एक ऐसा बॉर्डर है जहां बैठकर आप चाय भी पी सकते हैं। यहाँ तक कि एक घर ऐसा मौजूद है जिसका एक कमरा बेल्जियम में और दूसरा कमरा नीदरलैंड में है। जमीन पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। कोई फौजी आपको वहाँ पर नजर नहीं आएगा। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। आप अगर बेल्जियम की लड़की से शादी करते हैं तो 5 साल के बाद नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी रुपये में 293 रुपए के बराबर
और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, करेंसी का नाम और सिंबल सबसे पहले तजवीज करने वाला मुल्क भी बेल्जियम है। बेल्जियम कंट्री यूरोप का महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन किसी हद तक लोगों की इनकम भी उसी हिसाब से ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा चॉकलेट किस जगह सेल होती है? ब्रसल्स के एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे ज्यादा चॉकलेट फरोख्त की जाती है और इस चॉकलेट का कोई मुकाबला नहीं है। आपने अगर एक बार खा ली तो आपको कोई और चॉकलेट पसंद नहीं आएगी। यहाँ मार्केटों में चीजों की कीमतें ज्यादातर फिक्स होती हैं। इस कंट्री में हलाल फूड भी मिल जाता है। ज्यादातर तुर्किश, मोराको और इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। ब्रसल्स सिटी में आपको फ्री वाईफाई इंटरनेट हर जगह मिल जाएगा, जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। इस कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक टूरिस्ट सबसे पहले ब्रसल्स सिटी में आते हैं, जो अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस और खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज रहता है। ग्रैंड पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस जगह भी लोगों का रश रहता है। अगर आप शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो अटोमियम का जरूर विजिट करें। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दी में ये कंट्री और भी खूबसूरत लगता है। इस शहर के अंदर कैनाल भी मौजूद है, जहां बहुत सी बोट्स चलती हैं। आप जाएं तो बोट का सफर जरूर कीजिएगा। दूसरी बड़ी सिटी एंटवर्प है। आप जब ब्रसल्स से ट्रेन पर एंटवर्प पहुंचेंगे तो ट्रेन स्टेशन देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी ट्रेन स्टेशन हो सकता है। इस शहर में फिरने के लिए आप स्कूटर भी ले सकते हैं। ये 6 यूरो में आप लोगों को 3 दिन के लिए मिल जाता है। इस शहर के गलियां और बाजार बहुत ही हिस्टोरिकल हैं। आप जब भी बेल्जियम जाएं तो एंटवर्प का जरूर विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बना हुआ ये शहर है। इस शहर में चॉकलेट म्यूजियम भी मौजूद है, जहां आप मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट टेस्ट कर सकते हैं और चॉकलेट की हिस्ट्री जानने का भी आपको मौका मिलेगा। एंटवर्प में ग्रोट मार्केट में आपको बिल्डिंग ऐसी लगेंगी जैसे कोई फिल्म की दुनिया हो। ये शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी सेंटर है। इसके इर्द गिर्द बहुत सी मार्केटें मौजूद हैं। इसके अलावा गेंट सिटी में भी आप विजिट कर सकते हैं। इस शहर की बोट राइड से आप पूरे शहर की खूबसूरती देख सकते हैं। नमोर सिटी में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत कैसल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दरिया भी इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, बेल्जियम जाने के लिए आपको शेंजन वीजा लेना पड़ता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।